Hey guys, what's up? Welcome back in एडवांस स्टडी ट्यूटोरियल। तो चलिए आज से मैं आप सभी के लिए जो है इंग्लिश के कुछ टॉपिक जो है उठाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंग्लिश को कैसे और किस तरह से पढ़ा जाएगा और इंग्लिश एक्चुअल में है क्या, हम लोग इंग्लिश जो है कैसे बोल पाएंगे। और हाँ, ये इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो देख लेते हैं। पहला, आपके पास वर्ड मीनिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ड मीनिंग। सेकेंड, हमारा आपके पास होना चाहिए क्या, ग्रामर, ठीक है। ये दोनों एक्चुअल में है क्या, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं और दोनों में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। तो दोनों में इंपॉर्टेंट वैसे तो ये दोनों है, लेकिन दोनों में मुख्यतः ये हमारे पास होना ही चाहिए वर्ड मीनिंग। वो किस तरह से, जैसे अगर मैं इनकी तुलना अपने इन हाथों से करूं तो ये हाथ मेरे लिए वर्ड मीनिंग है, ठीक है। और ये ग्रामर क्या है, ग्रामर मेरे लिए ये वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से कि अगर आपके पास वर्ड मीनिंग रहेंगे तो आप उसको बोलेंगे, क्लियर है। ये वर्ड मीनिंग वो शब्द देता है, वर्ड देता है जो आप बोलना चाहते हैं, क्लियर है। और ये ग्रामर क्या देता है, इन वर्ड मीनिंग का अरेंजमेंट देता है कि कहां पर कौन सा वर्ड शुरू में बोलना है, कौन सा लास्ट में, बीच में क्या रहेगा, वो सारा अरेंजमेंट ये देगा, क्लियर है। तो आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल आपको जुटाने होंगे। वो रॉ मटेरियल आपके लिए है क्या, वो वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग रहेंगे तभी आप इसको अरेंज कर पाएंगे, वो भी ग्रामर की हेल्प से, ठीक है। ग्रामर की हेल्प से उससे सही तरीके में आप अरेंज कर पाएंगे और आप जो सही तरीके से फ्लो में बोल पाएंगे, क्लियर है। तो आपको प्रत्येक दिन जो है 10 या जितना आपके सामर्थ्य के अनुसार जो है वर्ड मीनिंग को आपको याद करना पड़ेगा और उसके बाद ग्रामर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और ग्रामर नॉलेज के लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं, ठीक है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं आज के क्लास को, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वांट, नीड, रिक्वायर, शुड, मस्ट, आउट टू, इनका यूज हम लोग कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे, किस तरह से किया जाएगा। जबकि इन सब का मतलब होता है चाहिए, चाहिए कि केस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका यूज हम लोग कब कब और कहां कहां करेंगे, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले टू उठाते हैं। यहां पर हमारे पास फर्स्ट नंबर में है वांट, ठीक है। इसका मतलब होता है चाहना, चाहिए, ओके। जैसे अगर मैं यू कहूं, इसका यूज हम लोग वहां पर करते हैं जैसे कि छोटे मोटे डिजायर हो, इच्छा हो, जैसे कि मैं यहां से जाना चाहता हूं, मैं कुछ खाना चाहता हूं, मुझे एक पेन चाहिए था। इस तरह से जो छोटी मोटी डिजायर के लिए हम लोग वांट का यूज करते हैं, क्लियर है। तो वांट का हम लोग इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर वांट के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारे लिए, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स या फिर वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, वांट, वांट्स, वांटेड। वांट और वांट्स आप जानते हैं, ऐसे सब्जेक्ट हमारा आई रहा, वी रहा, यू रहा तो उसके साथ हम लोग वांट यूज करते हैं, क्लियर है। अगर ही, सी, इट रहा तो वांट्स यूज करते हैं। और ये हमारा वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट के फॉर्म में हम लोग यूज करना चाहें तो उसका कर सकते हैं, क्लियर है। और ये टू वर्ब वन ये हमारे लिए इंफिनिटिव वर्ब है, ठीक है। तो आइए हम इसका एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। जैसे मैं यहां से जाना चाहता हूं, तो इसके लिए हम कैसे यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ हमें पता है वांट यूज हो रहा, आई वांट, वांट के बाद आई वांट टू गो फ्रॉम हियर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे मैं कुछ खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मुझे एक पेन चाहिए,
आई वॉन्ट अ पेन, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और स्ट्रक्चर है इसके लिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट इसको कह सकते हैं, स्ट्रक्चर सेकंड हमारे लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स, वांटेड प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो स्टेप 4 में हमारे पास एग्जांपल क्या हो जाएगा, मुझे एक लाल पेन चाहिए, ओके, मुझे एक लाल पेन चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है, छोटा मोटा एक डिजायर है। मेरे पास और भी बहुत सारे पेन है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, लाल पेन चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ये यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई वांट अ रेड शर्ट, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर दो वर्ब हो, यहाँ पर मैं यहां से जाना चाहता हूं, मैं यहां से मैं कुछ खाना चाहता हूं, इस तरह से, तो वर्ब, ये वर्ब इंफिनिटिव हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें एडजेक्टिव यूज करना है तो वहां पर एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज करना है, तो वो हमारे लिए ये स्ट्रक्चर यूज हो रहा, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वॉन्ट अ बाइसाइकिल, क्लियर है ऐसा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा है क्या, नीड। सेकेंड हमारा है नीड। इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, या स्ट्रक्चर देखने से पहले उसका हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे शर्ट चाहिए, लाल शर्ट नहीं, ग्रीन शर्ट नहीं, मुझे एक शर्ट चाहिए। मतलब ये कि नीड का मतलब क्या, नीड का यूज हमें तब करना है जब उसके बिना, किसी चीज के बिना हम रह नहीं सकते। जैसे हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते, ओके, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो उस केस में हमें नीड का प्रयोग करना है, ओके। जैसे कोई बोलता है कि हाँ मुझे एक रेड शर्ट चाहिए, तो वहां पर ये उसकी ख्वाहिश हो जाती है कि हाँ ग्रीन शर्ट उसके पास है, व्हाइट शर्ट है, उसके पास रेड शर्ट नहीं है, तो रेड शर्ट वो मान कर रहा है, इसका मतलब वो उसकी ख्वाहिश है, ठीक है। और कोई बोला कि हाँ मुझे शर्ट चाहिए, इसका मतलब उसके पास कोई शर्ट है नहीं, उसे शर्ट चाहिए पहनने के लिए, कोई शर्ट चाहिए, मतलब वो उसको काफी इंपॉर्टेंट है, वो उसे चाहिए ही चाहिए, ओके। तो आइए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नीड ऑब्लिक नीड्स ऑब्लिक नीडेड प्लस यहां पर कोई नाम हो सकता है, क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मुझे एक शर्ट चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई नीड अ शर्ट, ठीक है। अगर यहां पर रेड शर्ट होता, अगर यहां पर लाल शर्ट लिखा हुआ होता, तो यहां पर नीड यूज नहीं होता, पहले वाला वांट यूज हो जाता, क्योंकि वो छोटी मोटी ख्वाहिश को दर्शाता है, क्लियर। दूसरा एग्जांपल, हमें जीने के लिए हवा चाहिए, तो यहां पर इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वी नीड एयर टू लिव, क्लियर। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं, ठीक है। वी नीड फूड टू लिव, ओके। इस तरह से अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं रिक्वायर पर। रिक्वायर, इसका यूज हम लोग ऐसो आराम के केस में करते हैं। जैसे उसे नदी के किनारे एक घर चाहिए, इधर उधर नहीं, उसे नदी के किनारे एक घर चाहिए, इसका मतलब वो उसके लिए एक ऐसो आराम का चीज है, ठीक है। उसे एक कार चाहिए,
उससे एक कार चाहिए, तो वहां पर हम लोग कार के केस में उस वो चूंकि ऐसो आराम के लिए है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड का यूज करेंगे। क्लियर है? या फिर उसे एक बोतल शराब चाहिए, तो उसकी ऐसो आराम के लिए, तो वहां पर क्या यूज होगा, रिक्वायर्ड। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर्स रिक्वायर्ड प्लस ए एन प्लस नाउन। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। उसे नदी के किनारे एक घर चाहिए। वाट इसे स्पष्ट है कि वो इसकी ऐसो आराम के लिए वो नदी के किनारे घर मांग रहा है, या फिर समुद्र के किनारे घर मांग रहा है। ओके, घर चाहिए उसे, तो उस केस में हम कैसे बनाएंगे इसको, ही रिक्वायर्स, आई होता तो रिक्वायर लिखते हैं प्लूरल, यहां पर ये सिंगुलर है। ही रिक्वायर्स अ हाउस on the bank of river। ठीक है, he requires a house on the bank of river। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। उसे एक बोतल शराब चाहिए। क्योंकि बिहार में शराब बंद हो चुका है, फिर भी देख लेते हैं, अगर बाहर जाए तो आप हो सकता है कि आप यूज कर पाए। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, ही रिक्वायर्स अ बोतल ऑफ वाइन। ठीक है, तो ये था रिक्वायर्ड का यूज। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग अगले केस पर चलते हैं, जो हमारे लिए शुड है। ठीक है, चौथा हमारा है शुड। ये एक एक्सिलरी वर्ब भी है, लेकिन हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कहां पर, किसके लिए, ये चाहिए के केस में। ऐसे इसका यूज हम लोग जब कोई किसी को सलाह देता है, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको सलाह के रूप में कैसे इसका यूज किया जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल के फॉर्म में, उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। मतलब कोई सलाह दे रहा है कि उसे तो अंग्रेजी और से पढ़ना चाहिए, सॉरी, उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए, इस तरह का वहां पर। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा क्या, ही शुड रीड इंग्लिश। क्लियर है? ही, उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, ही शुड प्ले क्रिकेट, उसे स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल, उसे बाजार जाना चाहिए, ही शुड गो टू मार्केट। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा है मस्ट। इसका यूज हम लोग जैसे शुड में यूज क्या किया जाता था, जब किसी को सलाह देना हो तो शुड क्या प्रयोग करते हैं, जब किसी को जरूरी सलाह देना हो तो वहां पर मस्ट का यूज करेंगे। किस तरह से, ऐसे उसे खाना चाहिए, ये हमारा सलाह है, उसे जरूर खाना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाता है, जरूरी सलाह हो जाता है। क्लियर है? उसे पढ़ना चाहिए, ये सलाह है, उसे जरूर पढ़ना चाहिए, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी सलाह हो जाता है। क्लियर है? तो इसका हम लोग कब यूज करेंगे,
जरूरी सवाल के लिए। तो इसका ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सेम पहले वाले की तरह, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, उसे अंग्रेजी अवश्य पढ़नी चाहिए, उसे अंग्रेजी अवश्य पढ़नी चाहिए। उसे अंग्रेजी अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ही मस्ट रीड इंग्लिश। ठीक है, उसे, और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, उसे फुटबॉल अवश्य खेलना चाहिए, ही मस्ट प्ले फुटबॉल, उसे स्कूल जरूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो टू स्कूल। क्लियर है? उसे सासाराम जरूर जाना चाहिए, ही मस्ट टू गो सासाराम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मस्ट था। अब हम लोग अगले लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हमारा है क्या, आउट टू। आउट टू तो देख लिया जाए। आउट टू, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी को सम्मान देना हो, जैसे अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें पता है। तो उनके केस में जो है, जैसे मैं टू सेंटेंस बता रहा हूं, जैसे हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यहां पर चाहिए आया तो वहां पर आउट टू का यूज करेंगे। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह के केस में हम लोग आउट टू का यूज करते हैं, मतलब नैतिकता के केस में आउट टू का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहां पर इसका कहां पर होता है, नैतिकता के रूप में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम, सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमें शिक्षकों का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर नैतिकता की बात होगी तो वहां पर आउट टू का यूज किया जाएगा। जैसे इसको कैसे बनाया जाएगा, सब्जेक्ट हमें, वी आउट टू रेस्पेक्ट द टीचर्स। ठीक है, ऐसा हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो ये हमारा था वांट का, वांट, नीड, रिक्वायर, शुड, मस्ट और आउट टू का यूज। उम्मीद है ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो, कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। आप कंफर्म है कि आपका आपके क्वेश्चन का जो है रिप्लाई दिया जाएगा। तो अभी जितना भी चीजें अभी हुआ है वही चीजें इन सब में डिफरेंस था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।